एक दो पंचायत में इतनी अधिक जन प्रमाण पत्र बने कि उतना वो पॉपुलेशन ही शायद वहां पर नहीं। मैंने ये तो आपको ये बता रहा हूं, अर्थात कहने का अर्थ यह है किस प्रकार से इस देश में जो डेमोग्राफी बदल रही है, और जब इलेक्शन कमीशन जो इस प्रकार के फर्जी वोटर है, विदेशी वो आकर के हम मतदाता सूची में नाम डाले जा रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पार्टी इसका विरोध करेगी और हम इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो वोटरों की वृद्धि हुई है, अब एक एक वोटों का सत्यापित होना चाहिए। भले चूंकि अभी चुनाव झारखंड में नहीं है, भले 1 साल लग जाए, लेकिन फिजिकल जिसको बोलते हैं सत्यापित करनी चाहिए कि वास्तव में वो यहां के लोग है कि नहीं है, ताकि जो वास्तव में जो वोटर है, जो यहां के नागरिक है, वही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सके, दूसरा कोई नहीं दर्ज करे। ये हमें सुनिश्चित करानी ही पड़ेगी, तभी ये डेमोग्राफी ठीक होगी, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी पर ही ये खतरा हो। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि मैंने आपको पूरी बातें 2-3 खाली उदाहरण के लिए मैंने आपके समझ रखा, और आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप सब लोग भी इस पर वर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं विषय वस्तु को कि क्या हो रहा है, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन हाल की बात करें तो वो प्रूफ नहीं हो पाया था। कहना है कि जिसका आंकड़ा दिया था आप लोगों ने, उस आदमी उस नाम का कोई आदमी दिखाई नहीं। इसीलिए तो मैंने कह रहा हूं कि जब फिजिकल जब शुरू हो जाएगी तब प्रूफ हो जाएगी सब। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से पोलिंग बूथों पर लोग वोट डालते हैं, आते हैं, उस समय उसी प्रकार से हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जाए गांव में, फॉर्म भरवाए फिजिकल, और फिर उनसे देखे भी आदमी कौन है। बाकी अगर खाली कागज में देखेगा तो कभी प्रूफ नहीं होगा। तो जिस गांव में कोई नहीं है वो भी उस गांव का अगर अपने को दिखा लेते हैं, अभी आपके चकुलिया तरफ में हुआ है ना, आप ही लोगों ने अखबार में छापा, हम लोग तो बाद में बोले हैं, पहले तो मीडिया में आया विषय को। अभी कांग्रेस ने कहा है सर, जो अभियान चला रहे हैं वोटर चोरी अभियान झारखंड में भी चला, अभी तुरंत है कि कौन के राजनीति है तुम्हारी कांग्रेस क्या बोला है? बोले कि जिस तरह से वोटर चोरी अभियान बिहार में चला रहे हैं, वोटर निकाल जाए। देखिए, यात्रा कहीं निकाले हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो विदेशी जो मतदाता यहां बन रहे हैं, जिस प्रकार से डेमोग्राफी यहां बदल रहा है, ये चिंता का विषय है, और इस पर इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करना चाहिए, और उससे भी अगर कोई मजबूत कोई रास्ता हो कि हमें उन विदेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्या को हम कैसे उसको छांट सकते हैं, कैसे उसको ढूंढ निकाल सकते हैं, उसमें के लिए भी रास्ता निकालनी चाहिए, खोजनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ही तो कर रही है ना। अगर कोई घूस आया सीमा से, अब हर घर में पुलिस तो ड्यूटी नहीं करती है, कानून बना हुआ है। अगर कोई चोरी डकैती होती है तो आप थाना में ये करते हैं, दायर करते हैं, फिर थानेदार उसको पकड़ते हैं, अपराधियों को खोजते हैं। तो आप कहेंगे तो पुलिस का काम था, हम सोए हुए थे, भैया मेरा घर में हो गया चोरी, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। अभी तो इतना ही बात करो, कल देखेंगे विधानसभा। अरे भैया, मैं कहूं कि राहुल गांधी 2-2 जगह चुनाव जीते,
उनकी बहन भी चुनाव जीते, वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, क्या बताना चाहिए उनको? ये सब तो बकवास करते हैं। उनका असली काम तो वो इसलिए कर रहे हैं देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना, ताकि एसआईआर बंद हो जाए और ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों मुसलमानों को हम मतदाता बना ले, अपना वोट बैंक बना ले। उसके पीछे का यही कारण है, और क्या कारण है? हम लोग तो चला ही रहे हैं भाई, ये भी तो चला ही रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं तो आपको जागरूकता के लिए कह रहे हैं। अभी केक रिपोर्ट बाद में बात करना, अभी यही रिपोर्ट। स्वदेशी कैंपेन आपसे शुरू हुआ है। स्वदेशी कैंपेन जो आपसे शुरू हुआ है, बिल्कुल हम सब लोगों को स्वदेशी लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत? आज से नहीं, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी या हमारा शुरू से, जो गांधी जी ने भी कहा था भाई स्वदेशी को अपनाइए, अपना देश उसी से आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगा। राहुल गांधी आज दो सवाल आप उठा रहे हैं। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने आपकी पार्टी ने उठाया, और सिराज दत्ता झारखंड जन अधिकार महासभा से जुड़े हुए हैं, आरटीआई पुलिस है, उन्होंने जब गृह मंत्रालय से इसकी रिपोर्ट मांगी, आरटीआई की जो जानकारी दिया गया है गृह मंत्रालय से, उसमें कहा गया कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ होने की जो है सूचना सरकार के पास नहीं है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल राहुल गांधी अपने हिस्से का उठा रहे हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, अरे वो तो कह रहे हैं एसआईआर ही बंद करे, एसआईआर नहीं करने दे रहे हैं। हमारे कहाँ आप राहुल गांधी के साथ बात कर रहे हैं? टाइमिंग तो उन लोगों का सवाल है। अरे झारखंड में कोई टाइमिंग क्या है? बिहार में कह रहा है चुनाव, यहाँ तो अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 2019 में होना है, 29 में होना है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ समय लगे तो 1 साल लगानी चाहिए। लेकिन ये जो बांग्लादेश से घुसपैठिया, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रहा है, तो फिर कल वो झारखंड विधानसभा में उनको प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है? यूपी में, बिहार में कह रहे हैं कि साहब चुनाव था जल्दी, कितना जल्दी क्या? यहाँ क्या है चुनाव? यहाँ वो क्यों छटपटाए हुए हैं? क्यों यहाँ रोकने की कोशिश करें कि एसआईआर नहीं होना चाहिए? ये तो बिल्कुल साफ है बातें कि वो इन लोगों को बचाना चाहते हैं, इन लोगों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ऐसा ही आपसे तो एक सवाल आता है कि गलत तरीके से वोटरों को जोड़ा जा रहा है। ये सवाल तो विपक्ष भी कर रहा है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है लोगों को? तो हम तो बताए ना गलत हुआ ही है। हमने बोला कि 2014 से 19 के बीच में कितना मतदाता बढ़े हैं झारखंड में, कितना प्रतिशत, और 2019 के बाद 24 के बीच में कितना बढ़े, ये आसपास अभी आपको मैंने आंकड़ा बताया, ये बिल्कुल साफ है। मेरा सवाल सर आपको तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ठीक सवाल उठा रहे हैं? अरे ठीक, लेकिन वो नहीं करने देने की बात कर रहे हैं ना बार बार। अगर वो कहें कि एसआईआर तो कर ही रहा है, तो फिर उनको विरोध करने की क्या जरूरत है? उसमें मदद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन भी तो यही कह रहे हैं। हमने आज भी देखा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराना, और कल भी मैंने सदन में कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। जब भी चुनाव होता है या जब भी कोई रिफॉर्म करता है इलेक्शन कमीशन, हर पॉलिटिकल पार्टी को बिठाते हैं। वोटर लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक मतदाताओं की वो पहचान कर ले और लोग देखें। हिम्मत करके आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि चुनाव आयोग तो सतत तो मानते आपको। हाँ तो हम लोग तो तैयार हैं भाई, हम लोग तो तैयार है। वो लोग बाधा तो वो लोग पैदा कर रहे हैं, हम लोग तो तैयार ही हैं। अरे भैया जी, सही वोट का नाम काटता है तो इलेक्शन कमीशन करता है, अभी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले से प्रोविजन है, इसीलिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध करा देते हैं सूची। हमने कहा कि वो 15 लोगों का राहुल गांधी फॉर्म भरवा करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देते, और नहीं बनता उसके बाद वोटर फाइनल लिस्ट में, तब राहुल गांधी की आपत्ति जायज होती।
अगर वो एक नेता है तो उनका काम क्या था कि भाई इन लोगों का नाम छूटा है और उसमें से अप्लाई करने की तिथि बचा हुआ है, या बाद में भी लोग वोटर बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस समय का अभियान होता है, वो तिथि होती है। तो राहुल गांधी वास्तव में अगर वो देश के नेता है, देश के नागरिक को बचाना चाहते हैं, जिन लोगों को लेकर के वो चाय पी रहे हैं, जिन लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों को फॉर्म भरवाते और इलेक्शन कमीशन में जाके जमा करते और इसके बाद फाइनल लिस्ट में उनके नाम नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्रवाई होती, तब वो बोलते राहुल गांधी। तो ये तो राजनीति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है उसमें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।